60 लड़का संभल जिला से पुलिस लाइन में गए हैं। इस सरकार से पहले कभी कोई बता दे 60 लड़का अगर संभल जिला से आज तक लगे हों, ज़्यादातर यादव, ये सच्चाई। और ज़्यादातर हमारे यादव समाज से लगे हैं वो लड़के, फ्री में। बिल्कुल ना कोई किसी की सिफारिश है और ना किसी को कोई पैसा गया है और ना कहीं गया है, नहीं कोई 1 रुपया लिया है कहीं भी। हिंदू लोग उस सरकार में अखिलेश भैया की जब सरकार थी तो उस सरकार में लोग जाते थे, पिट पिट के आते थे, वहाँ कोई नहीं बोलता था, कोई बचाने वाला पैदा नहीं था वहाँ पर। संभल रहे साइकिल ना चले, हमने पहले कह दिया हम पे तो चलेगी ना अब। अच्छा, हाँ अब हार गए, चलावत हार गए। अच्छा, अब तो फूल की खुशबू ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजेश पूरा क्या नाम है? राजेश कुमार यादव। अच्छा, यादव समाज से हैं। जी। अच्छा, जैसे 9 साल भी चुनाव 9 साल हो चुके हैं। 17 में पहली बार योगी जी आए, फिर 22 में चुनाव हुआ, फिर दोबारा आए। 9 साल में आप लोगों को क्या नज़र आता है कि पहले अखिलेश जी भी रहे, मुलायम सिंह जी भी रहे, बहन कुमारी मायावती जी भी रही, लेकिन इस 2 बार में 9 साल में योगी आदित्यनाथ में की सरकार में और पहले की सरकार में क्या बदलाव है? बहुत बड़ा बदलाव है। सबसे पहले तो ये बदलाव देखने को मिला कि यहाँ जो बहुत बड़ी गुंडागर्दी थी जी, और माता बहनों को रोडों पर निकलने में, यहाँ ये मुसलमानों को इतना आतंक था कि उन्हें निकलने में बहुत दिक्कत थी और वो ज़बरदस्ती करते थे। ये माहौल रहा था और यहाँ का जो हिंदू वर्ग था, यहाँ के मुसलमानों का यह आतंक रहा। अगर मुसलमान में सही बात हिंदू ने भी की तो वो अपनी मर्जी के अनुसार लोगों को पीट भी देते थे। ये सच्चाई है और योगी जी ने ये दबंगाई ख़त्म करी है। इससे यहाँ की जो जनता है वो खुश है और विकास कार्य भी कर रही है लगातार। इससे हिंदू वर्ग जो है ज़्यादा खुश है। तो ये जो आप घटनाएं बता रहे हैं बहनों के साथ, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, तो ये घटनाएं होती कहाँ थी और किस सरकार की और किस साल की आप बात कर रहे हैं कि भाई ये जो घटनाएं हुई हैं जिसमें आप बता रहे हैं कि साहब बेटी जाती थी या बहनों के संग बदतमीजी होती थी, कब की बात है ये योगी जी की सरकार से पहले जितनी भी सरकारें आई कोई इस पर अंकुश नहीं लगा पाई। कोई भी सरकार इस मुसलमानों की मतलब दबंगाई को कोई सरकार आज तक रोक ना पाई, चाहे बहन जी आए चाहे अखिलेश जी आए। लेकिन इसी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने इनको ईमानदारी के रास्ते पर चलाया है और यह इसमें सभी वर्गों को समान समझा गया। और दूसरी चीज़ बहुत बड़ी, मैं बड़ा खुश हूँ, भले ही जहाँ आज के सरकार में सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जो लड़का ने मेहनत की है उस लड़के को अपने की ईमानदारी की मेहनत पर उसे बे पैसे के, बे सिफारिश के उस लड़का को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई। और आज से पहले इस क्षेत्र के, जबकि अब की पहली बार बता रहा हूँ मैं, संभल में 60 लड़का संभल जिला से पुलिस लाइन में गए हैं। इस सरकार से पहले कभी कोई बता दे 60 लड़का अगर संभल जिला से आज तक लगे हों, ज़्यादातर यादव, ये सच्चाई। और ज़्यादातर हमारे यादव समाज से लगे हैं वो लड़के, फ्री में। बिल्कुल ना कोई किसी की सिफारिश है और ना किसी को कोई पैसा गया है और ना कहीं गया है, नहीं कोई 1 रुपया लिया है कहीं भी। अखिलेश जी तो कह रहे सरकार में नौकरी नहीं है, अखिलेश जी आएंगे तो नौकरियों की बम्पर भरमार कर देंगे। नहीं, वो कुछ उसमें ऐसा था, सुनो, अखिलेश जी की सरकार में उनके चाचा बैठते थे लिस्ट बना के और इन लोगों का करेक्शन होता था वहाँ तक। और जिनके पास पैसा था कि 6 लाख रुपए लगेंगे, 6 लाख रुपए करेक्शन वाले लोग लगते थे। और जो ईमानदारी मेहनत की गरीब ने, जो योग्य था पढ़ के, लेकिन उसकी योग्यता पर पानी फिर गया, चूँकि उसके पास नहीं जुगाड़ था नहीं पैसा था, वो अपने घर रह गया। यादव समाज से आते थे आप, आते हैं तो ऐसा नहीं होता था कि चलो यादव समाज से हैं तो नहीं कलम चल गई, छोड़ो। सुनो, वो यादव समाज एटा मैनपुरी का लगा पैसे के दम पर। वो यादव समाज यहाँ कोई यादव समाज नहीं समझा गया। कोई बता दे पहले, मतलब यहाँ की विधायक रही हैं पहले, मतलब यहाँ तो यादव भी रहे ज़्यादातर, ये मान लो। हाँ, और कोई मतलब ऐसा जो बीजेपी ने, देखो सबसे पहले तो यहाँ अभी भवानीपुर में जो मेडिकल बनवाया है सरकारी जी, वो सभी समाज के सभी वर्गों के लिए काम में आएगा, ना कि एक समाज के लिए। ठीक, आज से पहले कितनी बार यहाँ सरकार रही, वोट देते आए। एक बार यहाँ के किसी विधायक ने समाजवादी के लिए ये नहीं कहा कि यहाँ डिग्री कॉलेज बननी चाहिए, यहाँ ऐसा कोई मतलब मेडिकल कॉलेज लगना चाहिए, इस क्षेत्र के बच्चे भी पढ़ जाएं और इस क्षेत्र को। तो यहाँ से लगातार जीत के गए, सांसद बन के गए आपके संबंध। हाँ, बरक साहब ने कभी क्षेत्र का विकास नहीं किया। जातिवादी की राजनीति हमेशा बरक साहब ने की। वो जाति के लोगों को तवज्जो देते हैं, बस उनको अपनी जाति, मतलब उन्हें जो अपने धर्म पर
लेकिन इस बार तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार तो बदलाव का दौर है और बदलाव आप लोग करिए। अगर आप बदलाव करेंगे, सरकार बदलने में अपना योगदान करेंगे तो इस बार आपके बच्चों का भविष्य के बारे में सोचा जाएगा। समाजवादी सरकार जो इस बार पीडीए के नारे के साथ चल रही है, तो आपको नहीं लगता कि यादवों को भी इस पीडीए में जुड़ना चाहिए और आप लोग अखिलेश जी को इस बार देखा? हमें तो नहीं लगता, ये दबंग लोग हैं, पहले से ही दबंग लोग हैं ना ये, तो ये हमें ऐसा नहीं लगता हो पाएगा। इस बार नहीं चाहते आपकी सरकार बदले? नहीं, हम तो नहीं चाहते, हम तो योगी जी की सरकार चाहते हैं। योगी जी की सुरक्षा की वजह से? जी, सुरक्षा की वजह से, और एक युवक है जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का उससे फल मिल रहा है। अब जिस पे कुछ आ ही नहीं रहा तो उसको सरकार कहाँ ले जाए? सरकार की इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि साहब ये पीडीए, ये जो नारा है पीडीए का, ये मजबूत नारा है यूपी चुनाव में। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश जी ने नारा दिया पीडीए का। अच्छा, कुछ ना कोई असर तो दिखाई देता नहीं, मुझे तो इस क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहा। दादरी से इतनी बड़ी रैली हुई है। रैली तो देखो भीड़ भाड़ सबकी होती है, इससे पता नहीं चलता। भीड़ तो इकट्ठी कर ली जाती है, भीड़ से पता नहीं। वोट की तो जो आदमी सीधा साधा है, जो कहीं नहीं जा रहा, उसे पता है, उसकी इच्छा है। और बीजेपी का जो वोट है, तो यादवों की इच्छा नहीं है अखिलेश भैया इस बार सीएम बन जाए? नहीं, यादवों की तो इस क्षेत्र में तो कम लोगों की इच्छा है अब की बार। कम लोगों की इच्छा है। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? नन्हे। नन्हे, आप यादव समाज से? जी, यादव समाज से। अच्छा, ये बताइए आप लोगों ने क्या बदलाव हुआ देखा? क्योंकि कहते हैं कि जब अखिलेश जी की सरकार बनी तो लोग कहते थे कि साहब हमारे भैया की सरकार है, दद्दा की सरकार है, दादू की सरकार है। तो जब 12 से 17 सरकार रही और 17 के बाद ये बदलाव हुआ, तो क्या यादव समाज को बदला हुआ नजर आया योगी जी में और अखिलेश भैया जी में? योगी जी की सरकार में जितना बदलाव है उसी में बदलाव हुआ है इस क्षेत्र का। जैसे हम जाते थे खेत पे, टेबल पे जाते थे, टेबल पे हमसे सही रात रखाना पड़ता था। आज की सरकार में इतना बदलाव हुआ, हमारे खेत में जाएं या नहीं जाएं नुकसान कोई नहीं है, घरों में से कोई नुकसान नहीं है। और कनेक्शन भी, हमें तो रोटी भी नहीं नसीब होती थी, ट्यूबवेल की बिजली फ्री मिल रही है, और टेबल की बिजली फ्री। और जैसे रात में हम जाते थे खेत में, पानी चलाते थे रात में, पहले योगी सरकार में ही ये कनेक्शन खोले हमारे यहाँ के। नहीं, हमें रोटी नसीब नहीं होती आज तक। मतलब कनेक्शन खोले, क्या मतलब सिस्टम था? कनेक्शन समझा नहीं मैं। कनेक्शन खोले, कनेक्शन जैसे बिजली के टेबल हैं, हमारे यहाँ कोई टेबल नहीं था पहले। नहीं, हमने जब अखिलेश की सरकार आई तो धरना भी दिए थे कि हमारे यहाँ सिंचाई के लिए टेबल लगाए जाएँ, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। जब योगी जी सरकार आई तो अपने आप ही कनेक्शन खोल दिए गए हमारे। मतलब यादवों की अखिलेश यादव जी की सरकार में सुनवाई नहीं हुई और यहाँ से यादव जी विधायक रहे? हाँ, विधायक जी प्रतिनिधि रहे हैं अब तक, अबू प्रतिनिधि हैं वो। अब हमें तो सुरक्षा इतनी मिली है, कहीं रात में जाएं, दिन में जाएं, कहीं भी घूमें, बिल्कुल सुरक्षित है अपनी जगह पे। हम तो ये चाहते हैं कि योगी की सरकार है और आगे भी रहेगी। अखिलेश जी तो नहीं चाह रहे, वो तो कह रहे साइकिल चलाओ। नहीं, साइकिल चला ली, बहुत दिन चलाई पहले, लेकिन कुछ नहीं, साइकिल में कुछ नहीं है। ये झूठ बोल के वोट लेते हैं बस, हमारी जनता को बहका के वोट लेते हैं। आप बताइए सर, आप किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं? मतलब क्या मन है चुनाव का? बदलाव का मन है, मूड है, या क्या इस बार बदला हुआ देख रहे हैं? बदला हुआ तो बहुत कुछ लग रहा है। बदला हुआ तो इतना लग रहा है कि जैसे हम लोग कहीं भी जाओ, सुरक्षा इतनी बड़ी है जिसका कोई लाजवाब। सतब्रत जो चौकी बनी है वो उसी के चक्कर में बनी थी, क्योंकि मुसलमानों का आतंक जो है बहुत ज़्यादा था। कहाँ पे? हल्लूसराय में, हल्लूसराय नहीं, दीपा सराय। दीपा सराय जो सतब्रत चौकी बनी है वो इसी वजह से बनी है। वो चौकी हाँ, वो चौकी जो बनी है वो इसी वजह से बनी है क्योंकि उन लोगों का आतंक थोड़ा कम रह जाए। पुलिस वहाँ रहेगी, पुलिस बल रहेगा, और भी लोग समाज के रहेंगे। चौकी अगर वहाँ रहेगी, जिसको जो दिक्कत होगी वो वहाँ एकदम तुरंत पहुँच जाएगा, इसलिए वो चौकी बनी है। तो उसे देखते हुए हमें तो लगता है भैया सरकार यही रहे, और हम तो इसी सरकार के आभारी हैं। इसी को, आने वाले सरकार में इसी को वोट देंगे। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं, हमारा नाम सुनील शर्मा है और नारंगपुर के रहने वाले हैं। लेकिन बर्क साहब तो ये कह रहे हैं, जो सांसद हैं आगे, वो तो कह रहे हैं कि पुलिस तो बहुत यहाँ पर परेशान करती है। पुलिस ने संभल के लोगों का जीना हराम कर दिया, प्रशासन ने संभल के लोगों को इतना दबा दिया कि संभल के लोग खुल के बोल भी नहीं पा रहे। वो ठीक है आपकी बात, वो उन लोगों के लिए लगता है
वो अपनी समाज के लिए जो बोलते हैं वो उस समाज के लिए लगता है, हिंदू समाज के लिए नहीं लगता। हिंदू समाज के लिए तो अच्छी बात है, गर्व की बात है ये। पहले हिंदू लोग उस सरकार में अखिलेश भैया की जब सरकार थी तो उस सरकार में लोग जाते थे, पिट पिट के आते थे, वहाँ कोई नहीं बोलता था, कोई बचाने वाला पैदा नहीं था वहाँ पर। संभल रहे चौईसरा हमने देखा अपने जब हम छोटे से थे शायद, तो जब बसें चलती थी टूटा फूटा रोड था, आते थे लोग जाते थे। कई बार किसी ने एक स्टूडेंट ने बोल दिया, बोले भाई इस बार किराया नहीं है तो अब मैं नहीं दे पाऊँगा। तो बोले क्यों नहीं देगा, तो गुड्डू ने उसको वहीं हमारे आंखों के सामने मारा था। कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाया वहाँ, मुसलमान का इतना बड़ा आतंक था। आज संभल में किसी भी चौराहे पे कहीं भी घूमो आराम से, तो कैसे भी घूमो, बेदखल बिल्कुल आराम से घूमो, जितना मर्जी घूमो आराम से, कोई कहने वाला नहीं है कहाँ घूम रहे हो। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। कल तक जो प्रदेश बाधा था, आज वही विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ये नया उत्तर प्रदेश है जहां बातें नहीं, विकास बोलता है। योगी आदित्यनाथ का एक ही मंत्र, भय मुक्त समाज, निवेश का राज। माफिया राज खत्म हुआ तो उद्योगों का अंबार लगा। आज यूपी का युवा पलायन नहीं, प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री के विजन को धरातल पर उतारा योगी के संकल्प ने। गरीब को मिला हक, किसान को मिला सम्मान। गांव-गांव तक पहुंचती सुविधाएं इस नए उदय की गवाह हैं। सुरक्षा की गारंटी, विकास की रफ्तार, विकसित भारत का आधार, हमारा विकसित उत्तर प्रदेश। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। पहचान का परिवर्तन। जिस प्रदेश को कभी अपराध के लिए जाना जाता था, आज उसे भव्य उत्सवों और भारी निवेश के लिए पहचाना जाता है। सुरक्षा का कवच। योगी राज में बेटियां अब निडर होकर अंधेरे को चीरती हैं, क्योंकि कानून का इकबाल अब अपराधियों की रीढ़ तोड़ता है। एक्सप्रेस रफ्तार। खेतों की पगडंडियों से लेकर एक्सप्रेसवे के वर्ल्ड क्लास नेटवर्क तक यूपी ने विकास की रफ्तार को नया आयाम दिया है। राम राज्य की झलक। अयोध्या की भव्यता और काशी की दिव्यता। योगी सरकार ने विरासत को आधुनिकता का गौरवपूर्ण श्रृंगार दिया है। निवेश का गढ़। अब निवेश के लिए दुनिया यूपी की ओर देखती है, क्योंकि यहाँ सुरक्षा की गारंटी है और सुशासन की पारदर्शिता। गरीब का संबल, छत, बिजली और नल से जल। योगी के शासन में अंत्योदय केवल नारा नहीं, बल्कि हर गरीब की चौखट तक पहुंची हकीकत है। युवाओं की उड़ान। युवाओं के हाथ में अब कट्टे नहीं, लैपटॉप और रोजगार के अवसर हैं। यूपी अब स्टार्टअप और स्किल का नया हब है। तो इस बार अखिलेश जी कह रहे हैं इस बार तो बदल दो, कोई बात नहीं, 17 में देख लिया, 22 में देख लिया, इस बार योगी जी को बाहर भेज दो। किस तरीके से विश्वास कर ले? मुलायम सिंह की सरकार में कुछ नहीं बदला, अखिलेश जी की सरकार में कुछ नहीं बदला, तो उनकी सरकार में कैसे बदल जाए? एक बार तो वो हो गए, जब ही कुछ नहीं बदला तो अब क्या बदलेगा? बताओ, कौन व्यक्ति विश्वास करेगा? इस बार विश्वास नहीं है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। साइकिल नहीं चलाओगे? नहीं चलाएंगे साइकिल। अच्छा, चलिए इधर बात कर लेते हैं। हाँ दादा, राम राम। बीड़ी जला लेगा? आप बताओ, आप तो बुजुर्ग हो, पुराने हो, यहाँ के रहने वाले, आप यादव समाज से हो? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ यादवों को क्या नजर आया? सब सरकार जब समाजवादी की हुआ करती थी तो कहते कि साहब हमारे दद्दा की सरकार आ गई, हमारे भैया की सरकार आ गई, ये तो कह रहे हैं दद्दा ही आए तो गई, फिर मुसलमान चलन तो नहीं थे, मुसलमान कोई दबदबा हुआ ना यहाँ तो। आसपास के जितने भी गांव हैं सब वही चोरी ना करते तो सरकार ना जाती भाई, जो मुसलमान ने तो भेजी है सरकार, और कितने भेजी है? आसपास के गांव को किसी को नहीं लगेगा। आतंक जो बचाओ मुसलमान ने नहीं बचा हुआ, जितना भी मचा और कोई परेशानी ना आई ना तब ही ना। अब ये थी कि खेत में चले जाओ, रात में चले जाओ, ना चोरों को कैसा, और कहते आदमी ठाड़े बैटरी लग रही है। पहले क्या था? कहते बैटरी लग रही है, और कहते 5 डोर रहे बंदूक लाए, 8-10 डोर रहे बंदूक लाए पहले। हाँ, वो फायदा है। अब योगी सरकार में नहीं है ऐसा। अब ना चोरी चकोरी ना है, अब ना कोई ऐसी परेशानी, अब कोई क्षेत्र पर ना है। तो जैसे आप लोग संभल जाया करते थे तो आप बताते नहीं है अब यादव समाज से है तो कैसे हाथ लगा रहा है? मैं सरकार भैया जी की है। अरे भैया जी की कहाँ चल रही? भैया जी तो वहाँ बैठे अपने नकल हुए, यहाँ भैया जी की चल रही संभल पे। एक आध बार तो कह देते हैं कि हम भी यादव समाज से आते हैं और हमारी सरकार है, तुम कैसे हमें परेशान कर रहे हो भाई? जल्दी पूछ ले। ना चलती, जानो बैठे। ना चलती, ना चलती।
इस बार क्या मन है? चलो जो मुसलमान की तो खूबी है सरकार की, है ना, सरकारी नहीं जाती अखिलेश की तो। भाई मुलायम सिंह ने जो काम करता है वो सरकार कोई ना कर पावे, फिर मुसलमानों ने भेजी है सरकार तो, यादव ने नहीं भेजी है। इस बार का क्या मन है? अब मन तो जो ही हम तो 2-3 पोताते वही दे रहे हैं, पर फूल वही होगा। फूल पे ही दे रहे हो। अब आगे साइकिल पे दे दो। अब सही माल दिखा तो साइकिल पे दे देंगे। मतलब मन है इस बार की, कुछ देखते हैं। अब मन तो क्षेत्र बनावा, अब एक के मन से थोड़ी बन जाए वो, क्षेत्र का मन बनेगा। चलिए कोई बात नहीं, इधर बात कर लेते हैं। आप बताइए, यादव समाज से आप भी? हाँ, मेरा नरेंद्र सिंह यादव नाम। अच्छा, 1 मिनट खड़े हो जाइए। आप तो युवा है ना, और मैं भी युवा ही हूँ। क्या बदला हुआ देखा? ये दीपा सराय की बात कर रहे थे, कोई चौधरी सराय की बात कर रहा था, कोई संभल में 17 चौकी की बात कर रहा है। तो सही कह रहे हैं ये लोग सब। मैं अपनी असमोली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब के बदलाव होता नज़र आ रहा है। यहाँ से विधायक पिंकी तीसरी बार हैं, वो अब के उनका माहौल सही नहीं आ रहा है नज़र। अब के यहाँ का दबदबा जो रहेगा वो ज़्यादातर पक्ष में रहेगा, बीजेपी के, भाजपा के, माननीय योगी आदित्यनाथ के पक्ष में रहेगा। क्यों योगी जी को चाह रहे हैं? अखिलेश जी तो पूरी ताकत लगा रहे हैं, कह रहे हैं अगर यादव ही चले गए तो फिर कैसे काम बनेगा? नहीं, हमारे लिए तो 2 काम सही लगे उनके। पहले नंबर में विधानसभा असमोली में हमारा ब्लॉक पमासा लगता था, वो डाक जून में था, वो अखिलेश सरकार में डाक जून में हुआ था। उसके बाद जैसे सरकार योगी जी की आई 2017 में, तो उन्होंने डाक जून खोला था और हमारे पूरा क्षेत्र उसमें डाक जून खुला और ट्यूबवेल और कलेक्शन होने लगे। तो यहाँ की खुशहाली, किसान को पैदावार अच्छी होने लगी, तो उससे किसान खुश है। और नंबर 2, चोरी चकौड़ी वो भी ख़त्म हो गई। हमारे एक जिला अध्यक्ष जी हैं मौजूदा, हरेंद्र भैया जी चौधरी जी, जो उन्होंने भी प्रयास किया था डाक जून खुलवाने, उन्हीं के प्रयासों से डाक जून खुला था। बाबा, डार्क जोन का क्या मतलब है? मुझे थोड़ा हिंदी में समझाओ, क्योंकि मैं तो डार्क जोन का क्या मतलब है? क्या था डार्क जोन? यहाँ से इसका क्या? डार्क जोन ये था, 1 मिनट भैया। डार्क जोन होता है, ये मानते थे वाटर लेवल नीचे चला जाएगा। अगर ये मतलब अखिलेश की सरकार भी ये रहा था, ये ट्यूबवेल खोल दिए जाए तो ये नहीं थी आपके यहाँ? हाँ, ट्यूबवेल तो इन्होंने मतलब रोक दिया था। और जो है लोग मतलब खेती के लिए परेशान थे। मतलब जब पानी की सुविधा नहीं थी तो खेती कैसे होती सही? जब ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं तो ट्यूबवेल कैसे चालू हो? जब ट्यूबवेल नहीं बने, फिर जब योगी जी आए तो उन्होंने देखा किसानों की समस्या क्या है, तो उन्होंने किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने वो कनेक्शन जो है ट्यूबवेलों के खोल दिए और यहाँ ट्यूबवेल लग गए। ट्यूबवेल लगने से क्षेत्र को मतलब खुशहाली मिली और अच्छी। कोई यहाँ का जनप्रतिनिधि आपके साथ मौजूद आया है? यहाँ का जनप्रतिनिधि ने आपके संग काम किया है? जिलाध्यक्ष जी का बोल रहे हैं कि जिलाध्यक्ष हैं जो? हाँ, जिलाध्यक्ष जी ने मेहनत करी। जिलाध्यक्ष बहुत ईमानदार आदमी है। क्या नाम है जिलाध्यक्ष का? चौधरी हरेंद्र सिंह। अच्छा जी, उन्होंने आपका प्रयास किया कि आपके ट्वेल्व खुल जाए? हाँ जी जी। तो यहाँ के विधायक थी आपकी, उन्होंने प्रयास नहीं करा? ना विधायक कचना, विधायक तो बने वो अखिलेश से नाम पे ही रहते हैं, तो विकास ना कर ज्यादा उन्हें कचना। आज तक कोई लड़का क्षेत्र का कामयाब नहीं बनाया हो। उनकी ये सोच रही है हमेशा, अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो ये हमारे पर काटेगा, कोई आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बस ये यहीं सीमित रहे। तो आप लोग जब यहाँ ट्वेल्व की व्यवस्था नहीं थी, समस्याएं थी, तो आप गए नहीं अखिलेश जी के पास यूं के भाई साहब हम तो समाजवादी के वोटर हैं? बैठे ये विधायक बने बैठे हैं, ये ना पहुंचन देंगे काऊ को अखिलेश से ढोर। अरे पहुंच जा तो ये ना सुनवाई ना होते अरे जब वहाँ तक ना पहुंचन देते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो ये आपको फायदा नजर आया किसान के लिए? हाँ। अखिलेश जी तो कह रहे किसानों को तो मार दिया बीजेपी ने। ना ऐसी कोई बात ना, ऐसी कोई बात ना, ऐसी कोई नुकसान वाली बात ना, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। आप बताओ चाचा जी, चौधरी सराय, दीपा सराय, हरिव्रत चौकी, सत्यव्रत चौकी, संभल, क्या चर्चाएं चल रही है चुनाव में? देखो ये सबका सही चल रही है, जो चल रही है, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं बताओ? और यहाँ तो सरकार से इतने खुश हैं हम तो कि यहाँ का ठेकेदारी न चल रही। अच्छा। हाँ, पहली सरकार में ठेकेदारी चले करती, विधायक यहाँ से लोग पहले वहाँ ऊपर पहुँचे तो उन्होंने की विधायकी करेंगे, और यहाँ जो एक आदमी की जानकारी को बाइक सुनी जाए और ही सुनी नहीं जात, तो या अब जो आदमी की ना सुनी जाए वो कितना तो जाए कोई। और सरकार से जाते खुश नहीं हो, ना कोई चोरिया ना चाकुरिया, अपने आराम से कर खाए रहा है। विकास है रोज सही, खूब पैदावार है रही है, बिजली की कर दी रेज हमारे उत्तर प्रदेश में। वो बिजली आ नहीं रही, योगी जी वैसे मंचों से बात नहीं, योगी जी ने बिजली फ्री करी है, काउंट ना करी हमारे यहाँ। अच्छा। हाँ,
पूरी फ्री? हाँ आज फ्री है बिल्कुल। अच्छा हाँ तो लेकिन अखिलेश भैया कह रहे अब की बार साइकिल चलाई दो, सरकार ले आओ भैया, कैसे करके मानोगे, साइकिल लखनऊ पहुंचानी पड़ेगी। अब साइकिल तो हम पे चला बनी ना, अब छूट गई है। अब योगी जी ने गाड़ी मोटरें लेते हैं ना चलाइए साइकिल। अब साइकिल ना चल रही भैया, हम तो हार गए। बहुत चलाई, जीवन से चलाई, बाकी यहाँ के ठेकेदारों ने किसी की चलने नहीं दी। तो आप जैसे यादव समाज से हैं तो आप लोगों सरकार में आप लोगों का मतलब मजबूती नहीं रही इस सरकार में? नहीं, इसमें मुसलमानों की सुनेगी और किसी की नहीं सुनेगी। हकीकत बात तो है यहाँ। अब मैं तुम्हें कहाँ की सुना, बहुत दूर तक की, ज़्यादा कहना मैं जानता ना। मुख्यमंत्री तो अखिलेश यादव जी रहे, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी रहे, आप कह रहे हैं कि साहब आज हम खा रहे हैं, हम तो ट्यूबवेल बारे में कहीं डायरेक्ट जोन लगा दो, जब बंद कर दे, जैसे मान लो सरकार में आचार संहिता लग जाए, वो हमारी अखिलेश सरकार में ही भाई जो, तो जब आचार संहिता लग जाए तो कोई काम नहीं होता है। ऐसे ही जहाँ पे डायरेक्ट जोन लगा दो बिजली पे, डायरेक्ट जोन तो सब मामलों ठप है। वो हमारा कनेक्शन भाव हाउस मायावती सरकार से, वो हमें सामान नहीं मिलो। फिर जब जो बीजेपी आई है तब इन्हें छोड़ो साहब, यहाँ तो अपनो एक ऐसा समझ लो कि चमत्कार कर दो बिजली को। अच्छा हाँ, चौधरी हरिंदर सिंह की कृपा रही है इसमें। 8 दिन लाड़ी जिलाध्यक्ष का नाम बता रहे हैं। हाँ, जिलाध्यक्ष ने साहब बहुत मेहनत करी है, ईमानदार भले व्यक्ति हैं वो। कौन? हरिंदर चौधरी, ये जिलाध्यक्ष संभल के भले व्यक्ति हैं वो। तो मतलब जो बीजेपी अध्यक्ष है वो आपकी सुन रहा है, जो आपके विधायक जिनको आप बना के भेज रहे हैं और समाजवादी से हैं और वो यादव समाज से, वो आपकी नहीं सुन रही है ना। हम तो कुछ सुनने जा ही नहीं रहे, तो हम क्या करें फिर। अच्छा पहले गए, सुनो गए हम तो नहीं सुनी गई हमारी, पहले गए कुछ पहले कुछ ना सुनी ना, कुछ ना सुनी। और अब है जो है, अब है तो हमारा कोई मतलब ही नहीं। अच्छा यूँ बताओ, बिल्कुल आखिरी सवाल है आपसे, यूँ बताओ इस बार 27 में क्या नजर आ रहा है? कमल का फूल योगी को देख रहे हैं या अखिलेश भैया की साइकिल को देख रहे हैं? हम कहा वो तो जो समाज के हाथ ही बात है, हम तो योगी को ही देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं। साइकिल ना चलाइए, साइकिल ना चले, हमने पहले कह दिया, हम पे तो चलेगी ना अब। अच्छा हाँ, अब हार गए, चलावत हार गए। अच्छा अब तो फूल की खुशबू ले रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये मात्र एक एयरपोर्ट नहीं है, ये प्रतीक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तम प्रदेश के विजन का। जहां कभी खामोशी थी, वहां आज विकास की गूंज है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश के बाद अब एयरपोर्ट्स का हब बना दिया है। मोदी जी का मार्गदर्शन और योगी जी का दृढ़ निश्चय, इसी का परिणाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक। डिजिटल चेक इन से लेकर जीरो एमिशन तक, ये एयरपोर्ट तकनीक और परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ की वास्तुकला में आपको बनारस के घाटों की भव्यता और आधुनिक भारत की रफ्तार दोनों दिखाई देंगी। ये ऐसा एयरपोर्ट बन रहा है, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा, हर 2 मिनट में एक जहाज उड़ेगा। जेवर का ये एयरपोर्ट डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति भी, इस कार्य संस्कृति का भी बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए भी एक नया द्वार है। जेवर का एक कार्गो हब पूरे उत्तर भारत के किसानों और एमएसएमई उद्योगों के उत्पादों को सीधे वैश्विक बाजारों तक पहुंचाएगा। एक एयरपोर्ट, लाखों अवसर। यहाँ आने वाले निवेश से रोजगार की नई लहर उठी है। लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री, हर एक क्षेत्र में युवाओं को अपनी माटी में ही काम मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी अब पिछड़ा नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था का पावर हाउस बन चुका है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाने का आधार बनेगा, बल्कि यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का लॉन्च पैड भी बनेगा, जो उत्तर भारत के निवेश, व्यापार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाते हुए व्यापक रोजगार का सृजन भी करेगा। मोदी जी कहते हैं यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी और जेवर का एयरपोर्ट इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। फूल की खुशबू लेंगे। आप बताओ चाचा, आपका क्या मन है, फूल की खुशबू या फिर साइकिल का पहिया? साहब फूलों को ही देंगे। क्यों चाहते हो? हैं? क्यों चाह रहे हो? परेशानी से बहुत है पीछे। अच्छा हाँ,
पीछे दिक्कत है। हाँ, खेत में अंजन लेने जाते तो बैल खेत में ही छीन लेते, मुसलमान छिनवा देते, छीन ले जाते और मारते, मार के नहीं वो ले जाते अलग बैल, देख ले जाते खेत में दिन मुदे। कौन सी सरकार थी चाचा? अखिलेश की, ये योगी जी की सरकार आई है, जब ते सुख मिलवा है, आराम में रहे बिल्कुल। वो तो कह रहे हैं इस बार समाजवादी को बना दो, मुख्यमंत्री अखिलेश जी को बना दो। मुसलमानों को फिर जोर है जाएगा, वे अपने का मान जाएंगे। जबरिया घर में कट्टा धर के कान में जबरिया ले जाते हैं और अब निर्भय सो रहे हैं यहाँ संभल के ढोरे कैमा के भीतर अंदर पौए करके नहीं है भाईटे में गर्मी में, और जब सोते बाहर बिल्कुल ना निकलने देते, रात में बाहर नहीं निकलते थे ना, डर लगता था। अरे डर के ले जाते जबरिया, गोली मार के ले जाते। पास वाले गांव से पूछे जाके। अच्छा जी। हाँ, संभल के आसपास के गाँव में उनमें जाके देखो तुम। और ये तो थोड़ा दूर है गाँव। तो आज आप ये चाहते हो कि साइकिल चल जाए और मुख्यमंत्री अखिलेश भैया बन जाए? हम तो ना चाह रहे साहब, परेशानी तो कोई आ जाएगी फिर हम पे ना होते। वही परेशानी, कहाँ परेशानी आ जाएगी? अरे जब पौए टंगन है हम पे और तो कुछ है ना, गोए ले जाएंगे। तुम तो यादव समाज से आते हो, तुमसे कैसे ले जाएगा? तुम कहते ना हम यादव में, अपने बोर्ड लगा देना अपने घर के बाहर, हमारी है सरकार। सरकार अच्छा, सरकार वो मान जाएंगे, मुसलमानों ने की है सरकार, है यादव की कब है? अखिलेश की बना है तो मुसलमानों की समझियो। अच्छा, हाँ, आप लोगों का कोई वर्चस्व नहीं रहेगा ना, योगी सरकार में? यादवों को सही? हाँ बिल्कुल, चैन में सो रहे हैं बिल्कुल। है भैया, देखिए इनसे बात कर लेते हैं, युवा हैं। अरे एक मिनट बता दो ना, क्या मतलब क्या? चलो कुछ नहीं कहना चाह रहे। ये कह रहे हैं लैपटॉप दिए तो उनको, साइकिल दी तो उनको। भैया ये तो जानकारी हमें कहाँ है, हमें तो अनपढ़ आदमी है ऐसे। अच्छा तो बताओ ना, क्या मतलब क्या हुआ जब वो तो कह रही है सरकार, एक मिनट रुको ना, आप तो युवा हो, सरकार ये कहती है लैपटॉप दिए, साइकिल बांटी उस समय अखिलेश जी की सरकार। देखो सुनो, लैपटॉप दिए सब उन दूसरी पार्टी को दी, मतलब मामला लोगों को, साइकिल दी उन लड़कियों को दी। किसी यादव के लड़कियों को या किसी को साइकिल या लैपटॉप वगैरह कोई चीज़ मिली? नो मिली। किस सरकार में? समाजवादी में, हमारी खुद की सरकार में। तो हमको खुद सेफ्टी नहीं मिली तो हम कैसे वो करें, ये बताइए। योगी जी की सरकार में क्या नजर आ रहा है? इसमें ऐसा है कि देखो, बैंकों के जो लोन थे, कुछ लोगों पे, कुछ गरीब थे, उनके लोन माफ़ हुए हैं, तो उनको तो भाई जिसका घर का सहारा मिलेगा उनको वही सहारा दिखेगा या नहीं दिखेगा, बस यही है और क्या है। लग रहा है कि इस बार अखिलेश जी की मजबूती रहेगी। अब देखो ये तो भाई जनता का है, ये तो जनता के हाथ में, चाहे लकड़ी को इंसान बनाते हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन ये है कि भैया जोर शराबा फूल का है। अब समाजवादी पता ना कहाँ से अगर बीच में आ जाए तो फिर भैया वो तो अपना। आपको लग रहा है कि जोर इस बार योगी जी का ही है? शायद अब इतना हम तो नहीं, अभी टाइम आने दो, टाइम आने पर पता पड़ेगी कि किसका जोर कैसा रहेगा सत्ता में। जैसे आदमी की छवि होती है, जैसे मान लो कि गांव में कोई एक दो इंसान होते हैं, जब कुश्ती होती है तो एक गिरता है एक जीतता भी है, तो उसमें तो पता चलेगी जब ये कौन हारा कौन जीता। देखिए बिल्कुल इस बार इस रण में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो 27 में पता लगेगा, लेकिन लगातार एक एक गांव से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है आखिरकार किस मुद्दे पर जनता अपना वोट करने जाएगी। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।